अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इजी मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन इसका सिलेबस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे लाजमी चेक करें, क्योंकि उसमें हमने पूरे चैप्टर की थीम बताई है कि ये चैप्टर किन किन इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा और उन्हें हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर चलेंगे। आपको अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और लास्ट वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहाँ से भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किया था कि एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 आपने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का पढ़ा है और नंबर 3 हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने जो है वो उसमें फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया है और आज हम इसका सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आपका ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसलिए अगर आप एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे ध्यान से तो इंशाल्लाह बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप वीडियो देखे बगैर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने टेक्निक को समझना है कि आपने इन क्वेश्चन को किस तरह लेकर चलना है। हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको यहाँ पर ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे और आप कोशिश करें कि इसके साथ साथ नोट्स भी बनाएं ताकि लास्ट डे में पेपर वाले दिन आपको वीडियोस को आप नहीं वॉच कर सकते, ना आप जो है बुक के ऊपर पूरे क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स लिखे हुए होंगे तो उसमें क्या आपको फ़ायदा होगा कि आप जो क्वेश्चन अपनी राइटिंग में देखेंगे तो आपको रिमाइंड होता जाएगा और जिस क्वेश्चन में आप देखें कि ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा उसे आप कॉपी पर सॉल्व कर लें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसको आपने चेंज करना है। इसके हम कुछ स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टेप्स को याद रख लेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टेप क्या होंगे हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जो आपके पास विदाउट एक्स वैल्यू है, ये भी एक्स वैल्यू है, ये भी एक्स वैल्यू, ये विदाउट एक्स है, इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि जो एक्स के विदाउट है इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस 32 इस साइड पर आकर प्लस का 32 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है हमारा, उसमें हमने क्या करना होता है कि आपने जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है जिसके साथ स्क्वायर लिखा है, ये सेकंड स्टेप है हमारा। इसमें देखें ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली, इसके साथ अगर कोई भी नंबर, कोई भी एनी 3 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा इस नंबर के साथ, उससे आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। क्योंकि इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हमें ये स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव कर देंगे। स्टेप 3 को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि ये इसमें ट्रिकी है थोड़ा स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये नंबर है ना 4x, इसमें x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसे आपने रफ वर्क में अलग से ले लेना है। जैसे 4 है ना, तो 4 को मैं अलग से लिख लूंगा और इसे मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। अब इसका आंसर देखें क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो 2 आ गया। जो नंबर आंसर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है और आपने इस साइड पर भी ऐड कर देना है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, दोनों साइड पर आपने इसे ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और इधर 32 प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी आपने ऐड कर देना है। ये आपका थर्ड स्टेप है जो करंटली आपका स्टेप 2 बन रहा है, क्योंकि हमारा स्टेप 2 जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हम आगे मूव कर गए। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हमने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है, जिन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, देखिए इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों को आप लिख लें विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना। यहाँ से x में लिख लूंगा, यहाँ से मैं 2 लिख लूंगा, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट लगा देनी है। नाउ
स्केयर लगा देना ऊपर। अब आपने डिसाइड करना है कि सेंटर में मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। तो आपने वो कहाँ से देखना है, जो एक्स वाली सेंटर वाली वैल्यू होगी इसके साथ अगर प्लस होगा तो आप इधर प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट स्केयर हो चुका है। अब अगर आप इसे खोल कर चेक करें तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 32 प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 36। ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 36 है। ये किसका स्केयर बन रहा है, कंप्लीट स्केयर 6 का, तो आप इसे लिखते हैं 6 का स्केयर। अब देखें हमारे पास ये भी स्केयर में आ गया, ये भी स्केयर में आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्केयर को खत्म करना पड़ेगा। स्केयर को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूंगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। जब आप स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्केयर इसका रूट इज इक्वल टू 6 का स्केयर और इसका रूट। लेकिन आपने इस एक्सरसाइज में खास ध्यान रखना है कि जब हम स्केयर रूट लेंगे तो एक साइड पर प्लस माइनस लगाना है, ठीक है, इस साइड पर आपने प्लस माइनस लगाना है। तो अब देखें हमारा ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, ठीक है। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं, ये एक वैल्यू प्लस में भी है एक माइनस में भी है। तो आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। देखें x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और एक दफा आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 16। इस तरह आप इन्हें लिख लें। नो ये प्लस 2 हो रहा है, उधर ले जाए तो माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 2। तो x इक्वल आ जाएगा 16 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो 14। यहाँ पर x क्या आ जाएगा माइनस 16, ये प्लस 2 है, इधर आकर माइनस का 2 होगा। अब देखें साइन एक जैसे हैं तो साइन वही रहेगा लेकिन करेंगे प्लस, 16 में प्लस 2 करें 18। तो हमारे पास सोल्यूशन साइड क्या आ जाएगा 14 माइनस 18। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया इसे, तो हमारा जो है वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो चुका है। आपने बस इन स्टेप्स को रिमाइंड रखना अपने जहन में, देन आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमारे पास इसमें स्टेप 2 था और ये हमारे पास स्टेप 3 था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, जो विदाउट x वाली टर्म होगी उसे दूसरी साइड पर ले जाना है। वो अब इधर है ही नहीं तो हमें स्टेप 1 की भी जरूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या होगा हमारा कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देंगे। तो वो भी स्टेप नहीं है हमारा यहाँ पर, तो हम उसे भी स्किप कर देंगे। तो हम सीधा स्टेप 3 पर मूव करेंगे। स्टेप 3 हमारा क्या होता है कि जो x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपने उसे सेपरेटली जो है ले लेना है और इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना रफ वर्क में। ये रफ वर्क आपने करना है। 2 1s 2 4s, तो 4 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। इधर भी ऐड करेंगे और इस साइड पर भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर दें, 0 प्लस 4 का स्क्वायर आप इस साइड पर भी ऐड कर दें। नाउ ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब ये देखिए दोनों तरफ स्क्वायर आ गया। तो आपने स्टेप कैसे लिखना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है उन वैल्यूज को विदाउट स्क्वायर लिख लें। साइन कौन सा लगाना है, जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ होगा, प्लस और इसका होल स्क्वायर। इधर देखें ऑलरेडी हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 0 ऐड होकर कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 4 का स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और इसका रूट। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास क्या आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। नो अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, एक आ गई x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और एक आ गई x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से x क्या आ जाएगा आपके पास 4, ये माइनस होगा इधर आकर, और यहाँ पर x क्या आ जाएगा माइनस 4, ये इधर आकर माइनस होगा तो माइनस 4। नो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। एक x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई और एक x की वैल्यू आपके पास माइनस 4 और माइनस 8। तो वो की पॉइंट आप जेन में दोहराएं जो आपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कि दोनों के साथ अगर माइनस हो तो साइन माइनस ही रहेगा लेकिन करेंगे प्लस, साथ साइन माइनस ही रहेगा लेकिन करेंगे प्लस। तो ये आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस 8। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड
सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने जो विदाउट एक्स वैल्यू है उसे दूसरी साइड पर ले जाए। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, ये 9 है विदाउट एक्स वाली, इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे सब पर डिवाइड कर देंगे। इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो स्टेप 2 की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 हमारा क्या होता है कि आपने क्या करना है कि जो विदाउट एक्स है, सॉरी एक्स वाली टर्म है, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे रफ वर्क में आपने सॉल्व करना है। तो वो हमने क्या लेना होता है, 6 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 1 2 3 3 आंसर आ गया। तो इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो मैं इस साइड पर भी ऐड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर देंगे, 9 प्लस 3 का स्क्वायर आप इधर भी ऐड कर देंगे। नाउ अब हम देखते हैं इसे स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, जिन जिन वैल्यू पर स्क्वायर है उन्हें विदाउट स्क्वायर लिख लेंगे, साइन सेंटर वाली का और इसका होल स्क्वायर। इधर 9 प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, यह आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास था स्टेप, सेकंड स्टेप था, और ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 था। नो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट इज इक्वल टू 18, इसका रूट साथ प्लस माइनस। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, इधर देखें ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस। इसे मैं लिख सकता हूँ ना, 9 मल्टीप्लाई टू 9 2 18 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 इसका रूट अलहदा कर दूंगा, मल्टीप्लाई 9 इसका रूट अलहदा कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आपने चैप्टर 1 पढ़ा था 9th में, वहाँ पर आपने रेडिकल्स को आपने क्या किया था उनकी, अगर इसमें यह होता है कि अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और इनके ऊपर कंबाइन रूट हो, इसे आप अलग-अलग भी कर सकते हैं इस तरह। और सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हो, इनके ऊपर कंबाइन रूट हो, तो इन्हें भी आप अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपने प्लस या माइनस में नहीं करना। अगर ये इस तरह हो रहा है ना, 2 इसका रूट है प्लस रूट 9 है, तो इन दोनों को आप कभी भी एक में नहीं लिख सकते। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, इनमें नहीं लिखेंगे। ओनली मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो अब तब इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे अलग अलग कर लिया, तो यहाँ पर ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो रूट 2 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बना लेंगे, ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, इस 3 को पहले लिख लें, रूट 2। अब आपके पास ये दो वैल्यूज बन चुकी हैं। अब एक दफा आप लिखें x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस में, और एक दफा x प्लस 3 लिखें माइनस 3 रूट 2। इन्हें सिंप्लीफाई करें, x क्या आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस और इधर आकर माइनस 3 हो गया, प्लस 3 रूट 2। ये भी माइनस 3 उधर ले जाए, x क्या आ जाएगा, माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया। मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं एक स्टेप के, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया जाए, लेकिन अगर आप ये भी आंसर लिख देंगे तो आपको करेक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें लिख दूंगा माइनस 3 प्लस 3 रूट 2, और एक आंसर आ गया माइनस 3 रूट 2। तो ये हमारे इसके दो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, स्टेप 1 होगा हमारा, स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, एंड देन स्टेप 4 भी होगा इसमें। अच्छा, अब हमारे पास देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, जो विदाउट एक्स होगी इसे दूसरी साइड पर ले जाए। तो मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 8। प्लस था इधर आकर माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा आप देखें वो इसमें आ गया, जो हम
पहले तीन क्वेश्चन में देखा हमारे पास नहीं था। अब इसमें आ गया कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर हो उसे आपने पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देना है। तो स्टेप 2 हमारा क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3x² प्लस 12x/3 इज इक्वल टू -8/3, ये सेकंड स्टेप आपका। तो 3 से कैंसिल, 3 1 जार 3 4 जार, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू -8/3। ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है कि ये जो x है इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा इसे अपने रफ वर्क में सॉल्व कर लेना। 4 × 1/2, इसको कटिंग करें तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना। तो यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ x² प्लस 4x प्लस 2, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्टेप 4 हमारा क्या होता है कि आपने स्क्वायर वाली टर्म्स में से विदाउट स्क्वायर लिख लेना है और सेंटर वाली में से साइन उठा लेना है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इधर आ जाए, -8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो x प्लस 2 इसका स्क्वायर -8/3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो मोस्टली बच्चों को एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हम आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एलसीएम को आप किस तरह यूज़ करेंगे। इसके डिफरेंट 4 to 5 टाइप्स हैं एलसीएम को फाइंड करने की, डिफरेंट टाइप्स के हम एलसीएम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे यूज़ करेंगे तो वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये इसकी कैसे टाइप चेंज हो रही हैं। तो आज हमारे पास ये टाइप है जिसमें हमारे पास एक नंबर तो रेसिप्रोकल में है लेकिन दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, तो आपने से खुद रेसिप्रोकल बना लेना है इसके नीचे 1 लिखकर। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 तो लाजमी होता है, तो आपने इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि आपने इनका डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं इन दोनों को फैक्टर एक जैसे लेने होते हैं। अब देखें, जब भी 1 होगा ना, जब भी 1 होगा आपने क्या करना है, एलसीएम जो दूसरा विदाउट 1 नंबर होता है, कोई भी नंबर होगा वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया। नो, अब हम क्या करेंगे, आपने सेकंड वैल्यू को छोड़ दें, सेकंड को छोड़ दिया मैंने। फर्स्ट के डिनोमिनेटर में क्या है 3, इस 3 को इसके 3 का टेबल पढ़े 3 तक, 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो 3 बनेगा, 3 को ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसे आपने ऊपर लिख देना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने 3 को मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, तो 3 आएगा, तो मैं इधर मल्टीप्लाई 1 इधर लिख लूंगा। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसे आपने ऊपर लिख देना है। नो, अब प्लस 4 आप ऊपर वाला इसी तरह लिख लें, मल्टीप्लाई। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू को छोड़ दें, सॉरी इस फर्स्ट को छोड़ दें। सेकंड में देखें हमारे पास क्या है, 1 है डिनोमिनेटर में। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बनेगा, तो ऑब्वियसली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब 3 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को ऊपर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 को ऊपर लिख दिया। तो इस तरह आप इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। आगे भी हम जो भी टेक्निक पढ़ेंगे मेन मेथड इसका यही होगा, इस तरह ही हम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो हम इसमें चेक करते जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -8 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर 12 में से 8 माइनस हो रहा है तो 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ चुकी है, इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर, जब सिंपल हो जाएगा तब आपने स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट, सॉरी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x प्लस 2 इसका स्क्वायर, इसका रूट, इधर प्लस माइनस लगाएंगे, 4/3 इसका रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2, इधर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप रूट को दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 4 का रूट अलग कर देना है, रूट 3 का अलग कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, नीचे रूट 3 इसी तरह। नो, x प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 रह गया, नीचे रूट 3 आ गया। नो, अब ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं एक क्लास में, एक नेगेटिव में। अब आपने इसकी दो वैल्यूज बना लेनी है। x प्लस 2 इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 2√3, और एक दफ़ा x प्लस 2 को लिख लेंगे -2√3। अब ये प्लस 2 हो रहा है, इधर ले आए,
2√3 -2, ठीक है। सिमिलरली इधर भी x क्या आ जाएगा -2√3, ये 2 इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, अगेन एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम वही टाइप बन रही है, सिर्फ रूट आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे 1 नहीं है तो आपने खुद से 1 बनाकर फ्रैक्शन बना देनी है, इधर भी 1 लगाकर फ्रैक्शन बना देनी है। तो एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम अगर 1 हो तो यही नंबर आ जाएगा, x इक्वल एलसीएम हमारा यही आ जाएगा √3, ये एलसीएम आ गया 9। अब आप इस नंबर को छोड़ दें, इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि √3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 आ जाएगा, तो आपने इस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 2। जो मैं रेड नंबर लिख रहा हूँ ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 लिख लिया, ठीक है। अब -2 को आप इसी तरह लिख लें मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 है, 1 को मैं इसको छोड़ दें, 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, √3 आएगा, 1 तो उसी नंबर से खुद मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आती है ना, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 को मैं ऊपर लिख दूंगा इस तरह। सिमिलरली ये स्टेप आप इस साइड पर भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -2, एलसीएम आ गया √3, √3 को √3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 आ गया, -2 इसी तरह लिखेंगे। अब हम √3 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वही एलसीएम यहाँ पर भी, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -2√3 डिवाइडेड बाय √3, एक ये वैल्यू आ गई, एक हमारे पास क्या आ गई -2 डिवाइडेड बाय √3। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, एक आ गया 2 -2√3 डिवाइडेड बाय √3 और एक आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का के 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका 5th पार्ट है x² + x + 1 = 0। तो स्टेप बाय स्टेप हमने उन्हीं स्टेप्स को आपने रिमाइंड करते रहना बार बार। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने विदाउट x को दूसरी साइड पर ले जाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + x = -1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x² से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर डिवाइड करना, वो स्टेप यहाँ पर नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने 1 ले लेना है। तो इसे रफ वर्क में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। आप देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 आ गया, 1/2 का स्क्वायर अब आपने दोनों तरफ ऐड करना होगा, तो यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, x² + x + 1/2, इसका स्क्वायर इधर भी आपने ऐड कर दिया, -1 + 1/2 इसका स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा कि जिन जिन के ऊपर स्क्वायर है उनको आपने लिख लेना है और सेंटर वाला साइन लगा देना है। ये होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, -1, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्टेप 2, ये था स्टेप 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है इस वैल्यू को। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x + 1/2 इसका होल स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा एलसीएम। सेम वही आपने स्टेप रिमाइंड करने हैं, यहाँ पर आपने खुद डिनोमिनेटर बना लेना है, एलसीएम लिया 4 ही आ जाएगा। नाउ अब आपने -1 इसी तरह लिख दिया, प्लस ये 1 भी इसी तरह लिख देंगे। अब हम वैल्यूज बीच में पुट करते हैं। अब देखें 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 4 लिख देंगे। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आएगा, 1 से, तो ये 1 लिख दिया। तो इस तरह आप देखें इजीली आपने इसके एलसीएम ले लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास x + 1/2 इसका स्क्वायर, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, प्लस 1 1 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया x + 1/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो हमारे पास क्या आ गया, x + 1/2 इसका स्क्वायर = -3/4 इसका स्क्वायर, तो नहीं लिखेंगे सॉरी, रूट आएगा इधर, इधर भी रूट आएगा और प्लस माइनस आ जाएगा साथ, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, x + 1/2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रूट दोनों का अलग अलग कर देंगे, -3 का अलग कर दें, 4 का अलग कर दें,
एक्स प्लस 1/2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, ये तो रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस आ जाए ना रूट में तो -1 को आपने अलग कर देना है इस तरह, -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई, इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। नाउ अब ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये अब -1 आ गया, आपने पढ़े होंगे कॉन्जुगेट नंबर कुछ एओटा वाली फॉर्म में, उसमें हमारे पास एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, हमने एक वैल्यू पढ़ी हुई थी कि एओटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है, ये कम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब ये देखें -1 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एओटा स्क्वायर है, तो एओटा स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट भी दोनों का अलग अलग कर दें, ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ x क्या आ गया प्लस 1/2 प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा √3, शुरू में आ जाएगा एओटा डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो ये एक दफ़ा आ जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा आप इसे लिख लें x प्लस 1/2 इज इक्वल टू √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन माइनस में। नौ ये 1/2 इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा ये प्लस 1/2 इधर आकर -1/2 प्लस √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाएगा x प्लस 1/2 इधर आकर -1/2 माइनस √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लें, अगर ये अब दूसरी टाइप आ गया, यहाँ पर हमने पढ़ा क्या पढ़ा था कि एक नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू है जबकि दूसरे के नीचे नहीं है, तो हमने 1 लगाकर खुद उसका डिनोमिनेटर बनाया था। अब ये हमारे पास सेकंड टाइप आ गई है कि दोनों के नीचे वैल्यू होगी और एक जैसी होगी, जब भी दोनों के नीचे एक जैसी वैल्यू हो, ठीक है, तो एलसीएम भी वही आ जाता है, ये देखें एलसीएम भी वही आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाती है। अब हम इसे उसी मेथड को अप्लाई कर कर देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम इधर किया है, मेथड वही अप्लाई करना है, बस थोड़ी सी टेक्निक स्टार्ट में चेंज होंगी। अब देखें यहाँ पर 2 है ना, इसको छोड़ दें, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 बनेगा, 2 को 1 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली इधर भी देखें 2 ही है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो इधर भी 1 ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं इधर 1 से मल्टीप्लाई करूं -1 को 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आपने इधर भी एलसीएम ये स्टेप आपने रिपीट करने हैं, तो आपके पास -1 माइनस √3 एओटा आ जाएगा। तो अब देखिए जब आपके पास नंबर सेम होते हैं नीचे वाले, एलसीएम भी वही आ जाता है और ऊपर वाले नंबर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप इसे सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी दो नीचे नंबर सेम होंगे, कोई भी 3 हो सकता है, दोनों 5 हो सकते हैं, दोनों 11 हो सकते हैं, दोनों 10 हो सकते हैं, तो फिर आपने नंबर भी वही लिख लेना है और ऊपर वाले नंबर को भी सेम ही लिख लेना है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, तो ये देखें ये एक बार वैल्यू आ रही है -1 प्लस √3 एओटा बाई 2, एक आ रही है -1 माइनस √3 एओटा बाई 2, बाकी सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है। तो आप इन्हें कंबाइन भी लिख सकते हैं आंसर इस तरह, -1 प्लस माइनस √3 एओटा डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या मतलब है, एक वैल्यू आपकी प्लस में एक माइनस में, जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया था, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया था, इस तरह आप इसका कंबाइन आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। क्या कह रहे हैं 4x² - 8x - 5 इज इक्वल टू 0। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि आपने स्टेप 1 कि आपने विदाउट x वाली वैल्यू को उधर दे जाना है। ये आ जाएगा आपके पास 4x² - 8x इज इक्वल टू 5। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर x² के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देना। इधर हमारा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 पर डिवाइड कर देंगे। 4x² - 8x, इसे भी 4 पर डिवाइड करें, इसे भी 4 पर डिवाइड करें और इसे भी 4 पर डिवाइड कर देंगे। नाउ ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, क्या आएगी आपके पास x² - 2x इज इक्वल टू 5/4। नाउ अब हमारा जो थर्ड स्टेप है ये आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा, स्टेप 2। स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू है x के साथ मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर अगर माइनस हुआ तो आपने माइनस को भी नहीं लिखना, सिर्फ माइनस हमें जो आपने जब कंप्लीट स्क्वायर करना होता है उस टाइम हमें अंडरस्टैंडिंग देता है।
तो 2 को आपने ले लेना है अलग से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर दें। स्टेप 3 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें, 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर आप इस साइड पर भी ऐड कर दें। तो अब ये हमारा क्या बन रहा है, इस स्टेप 4 क्या होता है हमारा, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है आपने इन्हें लिखना होता है, इसका स्क्वायर लेंगे और सेंटर में अब देखें साइन, बाकी क्वेश्चन सब में प्लस था, अब इसमें देखें हमारा माइनस आ गया, तो आपने सेंटर में माइनस लगा देना, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड पर आपने एलसीएम लेना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस 1/1, ठीक है। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लें, x माइनस 1 का स्क्वायर एलसीएम 4 ही आ जाएगा। अब 5 इसी तरह लिखेंगे, अब देखें 5 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 ही बनेगा, 1 से करना पड़ेगा। सिमिलरली प्लस 1 मैं इसी तरह लिखूंगा, अब देखें इसके नीचे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आएगा, 4 से करना पड़ेगा, तो ये आपका 4 आ गया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9/4, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ s माइनस 1 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इसका स्क्वायर और इसका रूट, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। अब एक दफ़ा इसे आप प्लस में लिख लें 3/2 और एक दफ़ा इसे आप x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 लिख लें। नो अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 को इधर ले आएंगे, x आ जाएगा 3/2 प्लस 1, यहाँ से एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 2 एलसीएम आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 बनेगा 1 से, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 बनेगा 2 से, ठीक है। सिमिलरली ये अब इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/2 आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाए, अब आप x ये माइनस 1 उधर ले जाए, माइनस 3/2 प्लस 1। नो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, x एलसीएम ने इसके डिनोमिनेटर में भी 1 2 एलसीएम आ गया। नो अब -3 पहले मैं इसी तरह लिख लूंगा, इसे मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 बनेगा 1, ये 1 इसी तरह लिखा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 बनेगा 2 से, तो आपके पास x क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 -1/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 5/2 कामा -1/2। तो आज वाली वीडियो में हमने देखा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। इसमें हमने क्या करना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक समरी हम इसकी आज अभी रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होता है कि आपने विदाउट एक्स जो नंबर है इसमें 4 स्टेप आपने ज़हन में रखने हैं, ये आपका स्टेप 4 होता है। चार स्टेप आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होगा कि विदाउट एक्स वाली टर्म जो भी होगी इसे आपने दूसरी साइड पर ले जाना है, तो हम इसे दूसरी साइड पर ले गए। स्टेप 2 हमारा क्या था कि आपने इसको डिवाइड कर देना है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसे होल वैल्यू पर आपने डिवाइड कर देना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता था कि आपने जो एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे अलग से आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4 क्या था कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट कैसे बनाना है, जिनके ऊपर स्क्वायर होगा इन वैल्यूज को लिख लेना है और साइन जो सेंटर में लगाना है वो सेंटर वाली वैल्यू के साथ जो भी होगा और उसका होल स्क्वायर लिख लेना है, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप हमने इसको आगे सॉल्व किया। तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, एक इंपॉर्टेंट मेथड था। आपने देखा कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया, तो हमारे लिए ये फिंगर टिप्स की तरह याद हो गया। तो आप जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन होगा तो आप इसे स्टेप को आप अलग किसी एक जगह पर साइड पर लिख लें, ताकि आपको जब भी आप ये मेथड स्टार्ट करने लगे तो आप पहले उन स्टेप को रिवाइज करेंगे तो आपका ये पूरा मेथड एक बार रिमाइंड हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।